सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसके हमारे पास ये तीन डेफिनेशंस हैं, बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस, is continuous at x equals to 1, then we have to find the values of a and b. It means जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है at x is equals to 1 and then हमें फाइंड करनी है वैल्यूज a and b की। तो मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपका फंक्शन डेफिनेशंस में ब्रेक हो रहा हो तो सबसे पहले काम आप लोग करेंगे नंबर लाइन के ऊपर ये एनालाइज करेंगे आप लोग कि किस इनपुट के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये काम याद रखिएगा आपको रफ में करना है बिकॉज ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई इंटरवल गिवन नहीं है। एंड देन यहाँ देखिए ध्यान से, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है आपके पास वो है सिंपली 1। अब ध्यान से देखिए x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा 11 को। x जब आपका बड़ा है 1 से तो आपका फंक्शन फॉलो होगा 3ax प्लस b को। एंड जब आपका x छोटा है 1 से तो आपका फंक्शन फॉलो होगा 5 टाइम्स ऑफ ax माइनस ट्वाइस ऑफ b को। ओके, नाउ हम लोग ये एनालाइज करने वाले हैं कि हमारे कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है हमें। तो हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे रखा है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स हम बोलेंगे सिंस fx is continuous at x equals to 1, therefore it means left hand limit is equals to right hand limit इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 1। हमें ऑलरेडी तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो क्यों ना हम एक एक करके इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लें एंड देन इक्वेट कर दें। ओके, सो ध्यान से देखिए, पहले में निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 के लिए। तो x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ है? x इज इक्वल्स टू 1 आपके पास ये रहा, और यहाँ पे फंक्शन फॉलो करेगा 11 वाली डेफिनेशन को। जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1, बट यहाँ पे हमारे पास कोई x है नहीं, तो सिंपली हमारे पास यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको इक्वेट कर सकें। ओके, नाउ हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। आप चाहें तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, आपके विषय। लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इस फंक्शन को उसकी प्रॉपर डेफिनेशन से जब जब हमारा x 1 से जस्ट बड़ा होगा। ओके, सो याद रखिएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और जब हमारा x 1 से जस्ट बड़ा होगा तो आपका फंक्शन फॉलो होगा 3ax प्लस b। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ ax प्लस में b। ओके, नाउ मैंने कहा था कि हम लोग सारे के सारे सवालों को करने वाले हैं a प्लस एच एंड a माइनस एच वाले मेथड से। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट तो हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वॉट? x इज इक्वल्स टू a यानी कि 1, एंड राइट हैंड लिमिट तो पुट करना पड़ेगा हमें प्लस h। तो हमारा पूरा सवाल कन्वर्ट हो जाएगा h की फॉर्मेट में। यहाँ हमेशा h टेंड्स टू 0 होता है, और जहाँ जहाँ भी x है आपके पास वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 प्लस h। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a 1 प्लस h एंड देन प्लस में b। ओके, नाउ आपको ये h इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है ना, ऑब्जर्व करना है कि आपके पास कोई अनडिटरमिनेट वैल्यू तो नहीं मिल रही आप लोगों को। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपने h इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a 1 प्लस 0 एंड प्लस का b, विच अल्टीमेटली गिव्स यू 3a प्लस b ओनली। ओके, तो हमारे पास RHL ये ऑब्टेन होके आ चुका है, इसको हम संभाल के रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में यहाँ पे उसको इक्वेट कर सकें। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है LHL को फाइंड करना। तो चलिए हम लोग LHL निकालते हैं यहाँ से। ओके, तो LHL के लिए हम क्या लिखेंगे? LHL एट x इज इक्वल्स टू कहाँ पे? 1 पे। ओके, नाउ इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। नाउ हमें इसकी जगह पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। जब हमारा x 1 से जस्ट छोटा होगा तो 1 से जस्ट छोटे के लिए हमारा फंक्शन फॉलो कर रहा है इस डेफिनेशन को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपली x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड देन 5 टाइम्स ऑफ ax माइनस में ट्वाइस ऑफ b। हमने कहा था कि हम सारे सवालों को करने वाले हैं a प्लस एच a माइनस एच वाले मेथड से। LHL है यहाँ पे, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a एंड देन माइनस में h, बिकॉज LHL में हम पुट करते हैं a माइनस एच और RHL में हम पुट करते हैं a प्लस एच। ओके, वेयर h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, सो ध्यान से देखिए, ये आपका सवाल कन्वर्ट करा देगा लिमिट को ऐसे। लिमिट आपका हमेशा यहाँ पे होता है h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी x है आपके पास वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 माइनस एच। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a एंड देन 1 माइनस एच माइनस में ट्वाइस ऑफ b। ओके, सो ध्यान से देखिए, h इक्वल टू 0 आपको अब यहाँ पे पुट करना है, देखना है कि क्या आपके पास कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, एंड देखिए
पुट करते ही आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए, 1 माइनस में 0, माइनस का ट्वाइस ऑफ बी, विच अल्टीमेटली गिव्स यू ओनली 5a माइनस 2b। तो ये आपके पास आ चुका है क्या, ये आपके पास आ चुका है अब LHL। ओके, नाउ आपका फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस था, इट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 हमारे पास तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और f ऑफ 1 का मतलब क्या था आपके पास, तो f ऑफ 1 का मतलब था आपके पास 11। ओके, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब हो गया 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू वॉट, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू 11। नाउ आपको इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी दो पिक करके अपने आंसर्स को निकालना है। ओके, सो ध्यान से देखिए, ये हो सकता है हमारे पास 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11 एंड वी कैन से 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11 एज वेल। ओके, सो आपके पास ये दो अब इक्वेशंस बन गई a और b की, इनको आपको मेनली अब क्या करना है, सॉल्व करना है। जो आप सबको करना आता है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा एंड देन a की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा एंड b की वैल्यू को भी फाइंड कीजिएगा। ओके, सो मैंने ये काम छोड़ दिया आपके ऊपर। देख लीजिए ध्यान से, जब कभी भी आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, देन हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमेशा ऑलरेडी पहले से ही इक्वल होती है। ठीक है, तो उसको लेके ही आपको सारी वैल्यूज को निकालना है एंड देन तीनों को इक्वेट करके अपने अननोन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना होता है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।